तो बच्चों आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। 8th क्लास में जो वर्कशीट 1 है वो है सूक्ष्म जीव। ये आपका एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 2 है जो आपकी वर्कशीट में कवर किया गया है। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि पिक्चर में किसी बच्चे के मनपसंद खानों की लिस्ट बनी हुई है और इसमें अध्यापिका ने बच्चों से पूछा कि आपको क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो पिंकी एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी खाने की जो उसकी चॉइस की डिशेस हैं उसकी एक सूची बना दी। तो उन्होंने लिखा जैसे इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़ सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट्स। तो सूची को देखकर टीचर ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सभी सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई चीज़ें पिंकी को पसंद हैं। तो पिंकी को डाउट हुआ कि सूक्ष्म जीव क्या चीज़ हैं, क्या सूक्ष्म जीव कैसे इस खाने को बनाते हैं जो मेरी पसंद के हैं। तो यहाँ पर अध्यापिका ने बताया कि सूक्ष्म जीव बहुत ही छोटे जीव होते हैं, इसलिए इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा, जीव मतलब लिविंग थिंग। तो वो ऐसे छोटे जीव हैं जिनको हमें अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है जिसको सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। तो पिंकी के जानने की इच्छा और बढ़ी, तो उसने पूछा अपनी टीचर से कि क्या मेरी सूची में सभी खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी होती हैं। तो अध्यापिका ने कहा नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के हैं: जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। तो इस तरह से पिंकी ने अपने क्वेश्चंस के आंसर को अध्यापिका से लिया। अब पिंकी ने कभी नहीं भूला कि सूक्ष्म जीव के प्रकार 4 हैं: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। आजकल जो कोविड-19 जैसी महामारी फैल रही है वो इनमें से कोई भी नहीं है, कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि एक वायरस है। वायरस मतलब विषाणु है। विषाणु भी एक ऐसा सूक्ष्म जीव होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं है। आजकल जो कोरोना महामारी कोविड-19 के नाम से फैल रही है वो विषाणु के द्वारा फैल रही है, कोरोना वायरस जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमने सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ा कि सूक्ष्म जीव क्या हैं, उतने कितने तरह के होते हैं, विषाणु क्या है। तो इसके अब हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले जो आपने पढ़ा उसके में सूक्ष्म जीव क्या हैं, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखें। अभी आपने ऊपर बताया कि सूक्ष्म जीव वो छोटे जीव होते हैं जिनको हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं। और 4 तरह के नाम बताए आपने: जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल और विषाणु भी 5 आ जाएंगे इसमें। सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाने वाली 2 चीज़ें, जैसे जो आपकी कर्ड होती है, दही होती है, वो भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा बनाई गई है। इडली है, डोसा है, केक, पेस्ट्री, यीस्ट पाउडर डलता है उसमें। तो ये बहुत सारे जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव ही हैं जो इन चीज़ों को फर्मेंट करते हैं, उसको फर्मेंटेशन करके उसको बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है 3rd, दिए गए जो ग्रिड है, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ग्रिड दिख रहा है ये, इसमें अलग अलग सूक्ष्म जीवों के नाम हैं, उनको गोला लगाएं और उनको खोजें। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ, जैसे जीवाणु है, मुझे जीवाणु यहाँ दिख रहा है, ये आपको इसी तरीके से गोले लगाने हैं और इस ग्रिड के अंदर से आपको आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग। इसी तरह से आप प्रोटोजोआ को ढूंढें, कवक को ढूंढें, शैवाल को ढूंढें। तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस ग्रिड को करते हुए। तो इसको सभी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उन सबको इस ग्रिड में से आपको चुनना है, खोजना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पसंद के भोजन के नाम लिखिए जिन्हें खाने से आपको खुशी मिलती है। तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं और आपको खाने में जो जो शौक़ है उनके आप नाम लिखें। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए जो वर्कशीट है, द नेम ऑफ द वर्कशीट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट बिलोंग्स टू द चैप्टर 2 क्लास 8th and there is a conversation between the teacher and a student. Teacher asks the students to write their favorite food that they like to eat. So Pinky told to the teacher कि I like idli, dosa, chole bhature, curd, dhokla, cheese sandwich and chocolates. When teacher looked at the hater list, then she smiled and said, it seems that you like all those products which are made up of microorganisms, with the help of microorganisms. But Pinky asked, what is microorganisms? So microorganisms are very tiny living organisms. They are so small that we need a microscope to see them. We cannot see them with the help of our naked eyes. So which instrument is used to see microorganisms? That is microscope. And why they are called micros? Because their size is very small.
So teacher replied, and Pinky still had doubts in her mind, and she asked one more question. Are all the food products in my list made up of one organism, microorganism only? So teacher said no. There are various types of microorganisms around us, and name of these organisms are bacteria, fungi, protozoa and algae. So Pinky listed all these microorganisms in her notebook. One is bacteria, other is protozoa, fungi, algae. And viruses are also one of the microorganism, microscopic in nature, and which is different from above microorganisms. Nowadays, COVID-19 is a type of virus responsible for corona disease, and this is corona. You can see everywhere, and we are suffering from the last year. So you after reading this paragraph, then you have to check your understanding by doing some question in your notebook. First question is, what are microorganisms? Microorganisms are those organisms, tiny organisms, which cannot be seen with the naked eye, but they can be seen with the help of microscope. And what are the different types of microorganisms? Bacteria, protozoa, fungi, algae. And question number 2, write any 2 examples of food products that are obtained with the help of microbes. So you can write curd, chola bhatura, idli, cakes. So many examples are around you that you can write here. Question number 3, find out and circle the various types of microorganisms in this word grid. This is the word grid, and in this you have to find out the different microorganisms. For example, I'll help you for the giving the one example here. You can identify bacteria, fungi, protozoa. Let's try. Where is it? Bacteria. I identified the one. This is bacteria. So you have to identify other. It's very interesting game, and you can identify all the microorganisms from this grid. Question number 4, write the name of the foods that you like the most and make you feel happy. Then you can easily write down, because it's your interesting question and it is based upon your daily life routine. So I hope you like it, and do these questions in your notebook, and always keep watching Super Vigyan. Thank you.